भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। तो आईपीएल के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। यार हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए। हाँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क्रिकेट पे खिलाड़ियों की किल्लत है, सलाहियत की किल्लत है। जो फैसला साज हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के साथ अपनी रंजिशों को बराबर करने में लगे हुए हैं। आज भी एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछूं। गौतम गंभीर ऐसे उठ के ही क्रिकेट इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने अपने सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाया। उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके सेलेक्टर का बाकायदा तौर पर इम्तिहान होगा। जी हमारे पास तो टैलेंट है नहीं ना, कोई भी डिविलियर्स नहीं है या कोई हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, तो हमारी क्रिकेट कहां स्टैंड करती है? हम कीनिया की टीम के खिलाफ भी परफॉर्म करके हम पता क्या बोलेंगे, वो जी बड़ा क्या काम हमने किया है। अल्लाह का काम है, इस कौम ने हमें नो डाउट बहुत इज्जत दी है। हमारी भी इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ जो पीसीबी जो हम देखते हुए आए काफी अरसे से, पीसीबी की मैनेजमेंट की भी गलतियां। 1947 में बना, पाकिस्तान को बने 75 बरस होने को हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 1952 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेला। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक निज़ाम है, और जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, जो भी नया क्रिकेट बोर्ड आता है, वो कहता है कि जी अब क्रिकेट का निज़ाम बनेगा। भाई क्रिकेट का निज़ाम तो होना चाहिए ना, उसमें सिर्फ चॉप एंड चेंजेस होनी चाहिए। अगर हर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आके चीज़ों को नए सिरे से असर नौ बनाने की कोशिश करेगा तो क्रिकेट आपकी कभी तरक्की नहीं करेगी। तो हम तो वहीं घूम रहे हैं। सो आप अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने उस निजाम में, आप मुझे बताएं कितने चेयरमैन चेंज हो गए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के? हमारे यहाँ तो जरा सी कोई चीज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, 1.5 साल के बाद आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। इसी तरह वो आते ही अपने साथ जो बंदे लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर बैठ के उनको एडवाइजर्स होते हैं, उनको अपनी टीम को लाके वहां बिठा देता है। सो ये इशूज है, इसलिए आपका निजाम नहीं बन सकता। भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। उनका अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो प्लेयर की मनमानी के मुताबिक हो रही है कि T20 वो नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, मर्जी है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर जाकर 3-4 लीग खेल के पैसे कमा लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ये कमजोरी है बोर्ड की। वजह हमारे यहाँ एहतसाबी अमल तो है ही नहीं। अभी आप गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो हैं वो भारतीय टीम के नए हेड कोच होंगे। और गौतम गंभीर ऐसे उठ के ही क्रिकेट इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने अपने सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाया। वो IPL कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे, वो लखनऊ के कोच बने, फिर उसके बाद अब वो एक बार फिर क्रिकेट में सिस्टम के तहत दाखिल हो रहे हैं। हारून रशीद साहब, उसके बाद अब उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनके सेलेक्टर का बाकायदा तौर पर इम्तिहान होगा और उनका सिलेक्शन होगा बाकायदा तौर पर। लेकिन हमारी क्रिकेट में अगर हम बात करें, जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील होता है वो अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ सेलेक्टर लगा देता है, किसी को भी कोच लगा देता है, तो फिर निज़ाम तो नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है। आपने अभी IPL का जिक्र किया। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि IPL तो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और आप देखें कि उसकी विंडो फिक्स्ड है। जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, हमारी विंडोज़ जो है ना वो आपकी कभी जनवरी में है तो कभी फरवरी में है तो कभी, और दूसरा IPL में दुनिया भर के क्यों होता है? नहीं मैं आपको बताऊं, इसलिए कि वो BCCI इतना स्ट्रांग है कि उसने ICC को कंपेल किया हुआ है कि जी हमारी इस विंडो को आप टच नहीं करेंगे। उसके BCCI स्ट्रांग है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन BCCI आपके डोमेस्टिक निजाम में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। उनको अपने डोमेस्टिक निजाम को मिल गया ना। देखें ना, अगर आपकी विंडो फिक्स हो गई IPL की तो आपका डोमेस्टिक का निजाम तो आपके जो सीजन शुरू होगा, जहां एंड होगा, वो उनको पता है, उसी के मुताबिक वो करेंगे। एंड देन वो IPL के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसलिए जब वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो वो 15 प्लेयर आपके निकल जाते हैं। बदकिस्मती से हमारा प्रॉब्लम इट्स नॉट दैट कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही बाहर चले जाते हैं, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के T20 लीग्स खेलने चले जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इशू जो कि इस PCB को या जो भी करता धरता है इनको एड्रेस करना होगा। और दूसरी चीज जो आप ये बात कर रहे हैं, देखें IPL में वो प्लेयर्स आते हैं, हमारी PSL में वो प्लेयर्स आते हैं जो अपनी अपनी कंट्री से ड्रॉप आउट्स होते हैं। सो हमारे PSL का स्टैंडर्ड और IPL का स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। वहां जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं दुनिया भर के, तो इसलिए उनका कंपटीशन का मोड बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा कंपटीशन का मोड डिफरेंट है। इसीलिए उस्मान खान ने क्यों स्ट्रगल किया? इसलिए कि वो जिस एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, जब उससे 10 नॉच ऊपर जाना पड़ा तो वो फेल हो गए।
आजम खान डोमेस्टिक में कर रहे थे, वहां जब गए तो वो फेल हो गए। सो ये वो इश्यूज है कि आपको क्वालिटी बढ़ानी होगी। वैसे हमारी नेशन का भी कसूर है, हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हम मिस द ट्रिक करते हैं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। इसीलिए देखें इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है और उसकी वजह से उनकी वो लेगेसी चलती आ रही है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते हैं। ठीक है। एक ये मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है हमारी कौम का भी कसूर है, प्लेयर्स का तो है ही है, कौम का भी है। मैं कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करूंगी। देखिए, आपने सौरव गांगुली का नाम दिया, आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया। सौरव गांगुली के साथ अभी पिछले टाइम फ्रेम में बीसीसीआई में जो सब कुछ हुआ, कहाँ देखा आपने कि वो टीवी पे बैठे और उन्होंने बीसीसीआई को बैश किया? कहीं भी नहीं। आप हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या हमने उनको हीरो नहीं बनाया या क्या उन्होंने टीवी पे आके अपनी रिस्पेक्ट खुद खो दी? मैं फिर सवाल आपकी तरफ फेंकती हूँ। किसने खो दी? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने। कौन से? बहुत सारे, जो आप कह रहे हैं ना कि हीरोज नहीं बनाया। हमारे हीरोज ने मीडिया पे आके ऐसे बात की कि आपकी इमेज शैटर हो गई। क्या ये सही है कि गलत है? लोग गलत करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं। बीसीसीआई ने क्या किया गंगुली के साथ? क्या किया आप बताएं? उनको जिस तरह सैक किया प्रेसिडेंसी से, पहले उस तरह लाए, आप वसीम अकरम को लाए चेयरमैन, इंजमाम को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लाए हैं। मैं जो बात कर रही हूं, आप उस बात पे नहीं आ रहे। वही बात कर रहा हूं, आप लाए इंजमाम को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, नहीं है? तो वो भी तो आया ना, इंजमाम भाई के लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन लेके आए वो। हम क्यों नहीं लाए इंजमाम भाई को? हम क्यों नहीं वसीम अकरम को लाए? सबसे काम जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले काम करते हैं। किसने रोका है? मैं फिर वापस आऊंगी, किसने रोका है? बिकॉज एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट। उसके पास कोई, उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछती हूँ कि लाला, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम रियलाइज करें कि सबने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। लाला, आपसे पूछ रहे हैं। सवेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। लोगों के दिलों में इज़्ज़त डालने वाला सिर्फ अल्लाह है, और जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने वाकई इस मुल्क के लिए कुछ किया है, किसी भी उसमें किया है, अल्लाह ताला ने लोग इज़्ज़त देते हैं इस मुल्क में। सिर्फ यहाँ नहीं, पड़ोसियों मुल्कों में हर जगह उनकी इज़्ज़त होती है, जो ज़ाहिर बात है जो अच्छे परफॉर्मर होते तो ये अल्लाह का काम है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। शाहिद अफरीदी का कहना है कि जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, वो मोदी जी को खुश करने के लिए अलग अलग ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम में इजाफा हो। तो भाई लोग, सबसे पहली बात तो ये कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जो होने वाला है उसके लिए स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है, जिसके वजह से जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच होना था, टेस्ट सीरीज होना था, उसको यूएई में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका भी दोष वो लोग जय शाह पे ही देंगे। खुद की तैयारी जीरो है, फिर इन लोगों को चैम्पियन ट्रॉफी कराना है, हो मैच नहीं रहा है। एक मैच होना है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज होना है, उसको भी ये लोग यूएई में शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि 3 स्टेडियम है, तीनों को तोड़ फोड़ के उसमें चैम्पियन ट्रॉफी की तैयारी हो रही है। तो स्थिति इतनी बदतर है, उसके बाद भी ये लोग, स्थिति इनकी खराब है, लेकिन दोष ये लोग जय शाह, मोदी या अमित शाह को देंगे। सबसे भारी दोष इन्हीं में है। क्यों? इनके यहाँ केवल 3 स्टेडियम है, कराची में, लाहौर में और एक रावलपिंडी में। 3 स्टेडियम, तीनों स्टेडियम के पास कोई ढंग का होटल नहीं है। तीनों स्टेडियम में काम जो चल रहा है वो लगता है कि फरवरी नहीं, पूरे अप्रैल तक चलेगा, और चैम्पियन ट्रॉफी फरवरी में शुरू होना है। लेकिन ये लोग दोष किसको देंगे? जय शाह को देंगे। खुद की तैयारी इनकी कुछ भी नहीं है, सारा आरोप दूसरे पे डाल देना। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन इसलिए बने हैं कि हम ऐसा डिसीजन लेके आए जिसकी वजह से पीसीबी बर्बाद हो सके, ये रियल बात है। लेकिन तुम लोग का दुर्भाग्य है कि कोई भी तुम्हारे यहाँ टूर्नामेंट हो, उसका करता धरता जय शाह ही हो जाता है। चाहे वो एशिया कप हुआ, अब चैम्पियन ट्रॉफी को ले लो, चैम्पियन ट्रॉफी का करता धरता कौन है? आईसीसी है। आईसीसी का मालिक कौन है? जय शाह है। जय शाह का बाप कौन है? अमित शाह है। अमित शाह इंडिया का गृह मंत्री है।
तो तुम्हारा बेड़ा गर्क तो होना ही है। तो इस बात की तो गारंटी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने वाला है नहीं। गलती से होने की प्रक्रिया चालू भी हो गई तो कोई ना कोई रीज़न ऐसा आएगा जिसको शिफ्ट कराना पड़ेगा। तुम खुद की तैयारी तो बिल्कुल नहीं है अभी तक। मतलब जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज नहीं हो सकता पाकिस्तान में, तो चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगा? तो स्थिति बहुत ख़राब है। और ये लोग चाहे कुछ भी कह ले, जय शाह पे कितना भी आरोप लगा ले, शाहिद अफरीदी तो ऐसे ही बहुत पहले से ही ऐसे बोलते रहते हैं, जो भी मुंह में आएगा वो बोल देंगे। बीसीसीआई के पास पैसा इतना है कि वो जिसके पास पैसा होता है चलती उसी की है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वो कोई भी गेम हो, जिसके पास पावर और पैसा होगा कंट्रोल उसी के हाथ में रहेगा। और जिसके हाथ में कंट्रोल रहेगा तुम उससे पंगा लोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा, इस बात की तो गारंटी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए।